सुने ही कि किस तरह से एक हमारी यहाँ स्थानीय पार्टी है आजसू पार्टी, वो भी किसी से कम नहीं। वो तो ऐसी दोहरी नीति अपनाती है, दोहरा चेहरा दिखाती है हम लोग को कि हम लोग को भ्रमित करती है। रावण राज का खात्मा करना जरूरी है, तभी हमारे झारखंड का कल्याण होगा, क्योंकि कब तक गलत चीजों का साथ दीजिएगा। रहा नहीं गया हमसे, हम लोग बहुत दुखी थे पति पत्नी, और अंततः हम लोग पार्टी छोड़े। और आज इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, इस आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग का खतियान आधारित स्थानीय नीति है वो तो हम लोग का बनना ही चाहिए, और ये सरकार, इस सरकार से अगर नहीं होगा ये काम, तो हम लोग को इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी काम करना है। लोग को बिना लड़े मिलने वाला नहीं है, इसलिए लड़ाई जारी रखना है। आप सब साथ दीजिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी यहाँ झारखंड में जितने भी बड़े पद हो, छोटे पद हो, तृतीय चतुर्थ वर्ग की जितनी भी नौकरियां हैं, सब में बाहरी लोग घुसे पड़े हैं। तो उन बाहरी लोगों को निकाल निकाल के खदेड़ के मार मार के यहाँ से भगाना है। इस तरह इकट्ठा होकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार है, यह हमें मजबूर कर चुकी है कि हम लोग इस तरह से आंदोलन पे उतरे हैं। लेकिन सबका हौसला बुलंद है, हम लोग को आगे इस आंदोलन को जारी रखना है, और जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े सबको हम लोग को मिलकर लड़ना है। आज जितनी भी दीदी, बहन, काकी, जेठी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को भी आभार व्यक्त करेंगे कि आप सब जागरूक हो गई हैं और अपने गांव घर में, अपने आसपास के जितने भी गोतिया कुटुंब, सभी को जागरूक करने का काम करें। आज इस तरह की स्थिति हम लोग के झारखंड में बन गई है कि बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने लोग आंदोलन पे सड़क में उतरे हैं। हर जगह झारखंड के कोने कोने में कहीं भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं छूटा है, कहीं भी ऐसा एक गांव, कहीं भी एक ऐसा कस्बा नहीं छूटा है कि हमारे लोग, हमारे खतियानी लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो इतनी मजबूरी, इतनी व्यवस्था हम लोग के हाथ में आ गई है कि हम लोग को आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज 20-21 साल हो गए झारखंड राज्य अलग बने हुए, लेकिन हमारे भाई बंधु, हमारे खतियानी भाई बंधु, हमारे झारखंड के जितने माटी पुत्र हैं, उनको हमारा हक अधिकार नहीं मिला है। जितनी भी सरकार बनी, बीजेपी हो या आजसू हो या जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, जितनी भी सरकार बनी, सब हम लोग को ठगने का काम की है। आज तक ठगने और लूटने का ही काम की है। अभी आप लोग सब सुने ही कि किस तरह से एक हमारी यहाँ स्थानीय पार्टी है आजसू पार्टी, वो भी किसी से कम नहीं। वो तो ऐसी दोहरी नीति अपनाती है, दोहरा चेहरा दिखाती है हम लोग को कि हम लोग को भ्रमित करती है, धोखे में रखती है हम लोग को। एक तरफ हमारे तरफ आके बोलेगी आजसू पार्टी कि हम लोग यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, हम लोग अपना माटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग खतियानियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे काम करती है। आप लोग सब जानते हैं कि 1985 की स्थानीय नीति जो बनी, उसमें चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो मंत्री हैं, उनकी मंजूरी थी, और सब वहां लड्डू मिठाई बांट रहे थे रामगढ़ में। और यहाँ हमारे पास आएंगे आजसू पार्टी के लोग और कहेंगे कि हम लोग बहुत बड़े आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग का साथ देंगे, हम लोग भी आंदोलन करेंगे। तो इस तरह के लोगों से, इस तरह की पार्टी से, इस तरह के नेताओं से आप सबको बचना है। आप सब आज यहाँ से जोश भर के जाइए, जितने भी लोग हैं यहाँ, और घर जाकर अपने गली में, कस्बे में, अपने गांव में जितना हो सके लोगों में जोश भरने का काम करिए। इस आंदोलन को हम लोग ढीला नहीं पड़ने देंगे, इस आंदोलन को और उग्र करना है। और जैसा कि हमारे अभिभावक स्वरूप पूर्व विधायक
सूर्य सिंह बेसरा जी ने कहा कि बस मुट्ठी खुलने की देर है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि और मुट्ठी बंद मत रखिए, मुट्ठी खोल दीजिए अंततः, क्योंकि ऐसे रावण राज का खात्मा करना जरूरी है, तभी हमारे झारखंड का कल्याण होगा। और 25 तारीख तक का जो अल्टीमेटम इन्होंने कहा, तो 25 तारीख तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस आंदोलन को और भड़काते हुए और उग्र करते हुए हम लोग सीधे जिनको अभी हम लोग गद्दी पे बैठाए हैं उनको मजबूर करेंगे कि आप इस गद्दी के लायक नहीं है, इस गद्दी से उतरिए। इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। अभी जो सत्ताधारी हैं ये सोचते हैं कि इधर लोगों को हम लोग को टहलाते रहते हैं कि नहीं करेंगे करेंगे और आंदोलन उग्र हो जाए, करेंगे करेंगे, इसी आशा में आज तक 2 साल जब हम लोग का जब पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जब सरकार गठन हुआ, सब जितने भी झारखंड वासी हैं सब लोग बहुत आशा उम्मीद से हम लोग क्षेत्रीय पार्टी का सरकार बनाए कि चलो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग का भला होगा, कम से कम 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगा, क्योंकि उनका पहला यही था मोटिव कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनानी है। लेकिन ये सरकार भटक गई उस मुद्दे से। 2 साल कोरोना का बहाना चला और हम लोगों ने भी सैकड़ों बार मुख्यमंत्री साहब से हम लोगों ने सैकड़ों बार आग्रह किया कि आप कब करेंगे भैया, कब करेंगे। अंततः जब किसी तरह का हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला, हम लोग समझ गए कि नहीं, ये सरकार स्थानीय नीति बनाने वाली नहीं है। तो बहुत ही दुखी तो हम लोग 2 साल बिताए ही और अंततः हम लोग पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कब तक गलत चीजों का साथ दीजिएगा। रहा नहीं है हमसे, हम लोग बहुत दुखी थे पति पत्नी और अंततः हम लोग पार्टी छोड़े और आज इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, इस आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज आप लोग यहाँ से सौगंध खा के घर जाइए और एकदम मन में दृढ़ निश्चय करके घर जाना है कि हम लोग किसी भी रूप में जो हम लोग का खतियान आधारित स्थानीय नीति है वो तो हम लोग का बनना ही चाहिए। और ये सरकार, इस सरकार से अगर नहीं होगा ये काम तो हम लोग को इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी काम करना है। तो इसलिए आप सब जानते ही हैं कि कितनी मुश्किलों से हमारा झारखंड राज्य हमें मिला। तो जितने भी वीर शहीद हुए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, जितने भी शहीद हैं हमारे, उनकी खून पसीने की ये जो कमाई है अलग झारखंड राज्य जो हमें मिला, इसको हम लोग को व्यर्थ नहीं जाने देना है। और अभी तत्कालीन जो हम इतने आंदोलन को साथ दे रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक जितने भी मंच पे उपस्थित हैं, इनकी भी जो कड़ी मेहनत है उनको भी हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। आप सब जान रहे हैं कि आपके पूर्व विधायक अमित महतो जी 2002 में इसी डोमिसाइल नीति के कारण 1 साल जेल की सजा काट चुके हैं। उन्हीं की पत्नी हैं हम और किसी भी रूप में हम कमजोर नहीं हैं। आप सबको ये साबित करके दिखाएंगे हम। और हम लोग जितनी भी दीदी बहन काकी जेठी हैं, आप सब में भी हम यही कहेंगे कि आप लोग भी ऊर्जा भर लीजिए, क्योंकि अपना हक अधिकार हम लोग को बिना लड़े मिलने वाला नहीं है। इसलिए लड़ाई जारी रखना है। आप सब साथ दीजिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। और अंततः आप सब से यही हम प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य हम सबको देखना है, क्योंकि जितने भी यहाँ झारखंड में जितने भी बड़े पद हो, छोटे पद हो, तृतीय चतुर्थ वर्ग की जितनी भी नौकरियां हैं, सब में बाहरी लोग घुसे पड़े हैं। तो उन बाहरी लोगों को निकाल के खदेड़ के मार के यहाँ से भगाना है। तो आप सबसे
आज्ञा लेंगे, यही आशा करते हुए कि आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। आज हमारे बोकारो से धनबाद रन फॉर खतियान कार्यक्रम जो सफल हुआ, आप सब जरूर फेसबुक और मीडिया में जरूर देख चुके होंगे कि किस तरह से हमारे पूर्व विधायक अमित महतो जी, हमारी पूर्व विधायक गीताश्री उरांव जी सभी वहां उपस्थित थी, सभी हौसला बढ़ा रही थी। और कितने नौजवान, कितने युवक 42 किलोमीटर दौड़कर बोकारो से धनबाद दौड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। तो आप सब अपने अपने तरफ से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से इस आंदोलन को जरूर योगदान दीजिए। आप सबसे आशा है, आप सबसे उम्मीद है, और हमारे जितना भी नौजवान युवक हैं, आप लोग को भी कमजोर नहीं होना है, मेरी दीदी बहन काकी जेठी को भी कमजोर नहीं होना है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर पलायन करते हैं, बाहर नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, और हम लोग घर में आशा देखते रहते हैं कि मोर बेटा को गया। और ऐसा नहीं होगा। हम लोग का बेटा, हम लोग के गांव, हम लोग के ब्लॉक, हम लोग के प्रमंडल, हम लोग के प्रखंड यही काम करेगा, हमारे राज्य में ही काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इसी बात की लड़ाई है, और मेरी दीदी बहन काकी जेठी इस बात को समझ चुकी हैं। इसलिए सभी जगह ये लोग पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है। जितना भी आप लोग आंदोलन का फोटो देखे या आंदोलन में जाके देखिए, शामिल होके देखिए, ये लोग 4 कदम आगे रह रही हैं। तो आप सबसे यही आशा करते हुए, यही उम्मीद करते हुए आप सबसे आज्ञा चाहेंगे कि आप लोग इस आंदोलन में भरपूर साथ दीजिए, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ते जाएंगे, आगे लड़ते जाएंगे, जब तक हम लोग को अपना मंजिल नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को अपना पहचान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को अपना खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं मिलेगा। आप सभी को फिर से एक बार खतियानी जोहार।